सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः क्या सदगुरु मिलना हर एक के नसीब में होता नहीं है ना। सदगुरु मिलना हर एक का नसीब में नहीं होता है। यस, नसीब का मतलब क्या है? व्हाट इज फेट? नहीं, अगर कुछ लोग बहुत मतलब ऐसा धार्मिक कुछ करते हैं, पूजा जाप करते हैं, लेकिन उनको गुरु नहीं मिलते। करेक्ट। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, उनको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये ऐसा है ना, करने के ऊपर नहीं, यहाँ कर रहे नहीं कर रहे ऐसा भाव नहीं, चाहत रहता है, दृष्टि रहता है, एक विचार रहता है। मुझे गुरु चाहिए बोल के समझे तो अलग बात है। ये कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन पूर्वजन्म में कुछ करके आया, इसलिए उनके अंदर भाव है। अभी क्रिया नहीं कर रहे लेकिन भाव है, एक इच्छा है, एक चाहत है। उसके वजह से उन्हें बाहर नहीं बोल रहे, कुछ करना बाहर नहीं दिख रहे, लेकिन अंदर कर रहे। कभी भी कुछ तो सोच रहे नहीं तो भी, और एक होता है सोचे तो भी, कुछ चाहत है तो भी गुरु मिलता है, सदगुरु। और एक तरह का प्यूरिटी आया, सिंपलिसिटी आया, लक्षण एक तरह का प्यूरिटी, शुद्धत्व और सिंपलिसिटी आ गया तो वो स्थिति अच्छा हो गया। उनके अंदर शून्य स्थिति, निर्मल स्थिति, रिसिप्टिवनेस आ गया, ये सब स्थितियाँ आ गया। बट ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ गुरु और गॉड, बट उनके अंदर कुछ सद्भावना आ गया। गुरु प्रवेश करने के लिए सोचता है, उनका जीवन में अपने आप आ जाता है, क्योंकि स्थिति के अनुसार चाहत है तो भी, इच्छा है तो भी, तुम स्थिति बढ़ा के बिना तुम मुझे चाहिए चाहिए बोले तो ही विल कैलकुलेट योर स्टेटस। ये किस तरह का आदमी है? मुझे पढ़ता हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ बोले तो एंट्रेंस एग्जाम रखते वो लोग, एंट्रेंस एग्जाम रख के उनका स्थिति स्टेटस क्या है, ये पढ़ने वाला है सही तरीका से, कुछ दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के, मैं कॉलेज जा रहा हूँ बोल के दिखाने के लिए ज्वाइन हो रहे। कॉलेज में आके एक बेस्ट बैड स्टूडेंट बन गए तो कॉलेज को बैड नहीं मानता है। इसलिए उनके अंदर सही तरीका से श्रद्धा है या नहीं, ये टेस्ट करता है गुरु। और लौकिक व्यवहार में इतना टेस्ट है तो गुरु और टेस्ट करेगा। आने से पहले बुलाए तो भी टेस्ट करेगा, नहीं बुलाया, अंदर इच्छा प्योरिटी आ गया, स्थिति बन गया, टेस्ट करने की क्या जरूरत है, मालूम हो गया। क्योंकि गुरु अंदर का बाहर का सब समझता है, समझ के एंट्री होता है, एंट्री करते हैं, एंट्रेंस होता है। इसलिए कुछ लोगों को कुछ भी करके बिना मिल रहे बोले तो भावना अच्छा है, कुछ लोग कर रहे लेकिन गुरु नहीं मिल रहे बोले तो उनके अंदर भावना नहीं है, अहंकार से कर रहे हैं। कई किताब में पढ़ा है, पढ़ के वो पूजा करके, मैं पूजा करने वाला हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं योगी हूँ, मैं मास्टर हूँ। अरे तुम एक गुरु का चरण पकड़ के गुरु बोलना, तुम मास्टर या योगी या कुछ तो गुरु सर्टिफिकेट दिए तो तब होता है। लेकिन कुछ लोग तुम बोले जैसा, वो लोग अपने आप करके, टीवी में देख के, कहीं पढ़ के, किताब देख के करना शुरू कर देता है, मैं कर रहा हूँ बोलते। उनको गुरु कैसे मिलेगा, उनके पास कैसे आएगा? सदगुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा दिखाओ, विश्वास बढ़ाओ, चाहत बढ़ाओ, तपस्या करो, आरती, अर्पण, समर्पण, आरती, अंदर से द्रवीकरण होना। गुरु तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, तुम आ जाओ मेरे लिए, भौतिक रूप में आ जाओ। साईं का चरण पकड़े, मूर्ति को रखा है, प्रतिष्ठा किया, हम जाके तुम भौतिक बनो, लिविंग गुरु बनो, लिविंग फॉर्म में आ जाओ। मुझे तुमसे बात करने का, तुम्हारा बात सुनने का, तुम थोड़ा अवतार ले लो, मेरे लिए आ जाओ बोले तो कोई ना कोई किसी ना किसी का रूप में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वही चल रहे भगवान का लीला। भगवान निर्गुण लेकिन सगुण रूप में सदगुरु बन के कलयुग में मैनिफेस्ट हो रहे। तुम्हारे पास आ रहे, नहीं तो तुमको बुलावा आ रहा है, बुलावा आता है, नहीं तो उन्होंने खुद आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा करके आ गया हूँ मैं बोलता है।
जो तैयारी में रहता है, तो जो इच्छा पैदा करके तपस्या कर रहे हैं, वो इमीडिएट पहचानता है। इसको एग्जाम्पल बोलना है तो एक ही है, अपना महलसापति, और सच्चरित्र में आता ना, वो श्री साई बाबा साईनाथ महाराज, वो चांद भाई पटेल के साथ उन्होंने शिरडी में हम जा रहे हैं बाबा जी शादी का, उसमें आप भी आ जाए हमारे साथ बोल के बोले, तो उन्होंने आ गया, वो गाड़ी में उसमें बैठ के उसमें उनके साथ आ गया। वो लोग गांव का बाहर है, ये महलसापति खंडोबा देवालय मंदिर, उस समय में पूरा गांव से बाहर है, आउटस्कट्स। वहाँ एक उनका ये रख के गाड़ी वहाँ बंद करके सभी उतर के नीचे उतर रहे, बाबा भी उतर गया। बाबा हम अभी बाबा बोल रहे, एक व्यक्ति, महाव्यक्ति, कुछ तो व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति, ये समझने के बाद महान या कुछ भी मालूम होता है। एक बाबा जी के चांद भाई पटेल के साथ उन्होंने आया, नीचे उतरा है। उसी समय में देखो कैसे ये संगठन होता है। उसी समय में वो बाजू में एक छोटा मंदिर है, खंडोबा मंदिर, वो मंदिर से महलसापति बाहर आया। बस दूर से देखा, गाड़ी से नीचे उतर के एक फकीर जैसा, एक खराब फट गया कपड़ा कुछ, तो बाहर तो बाह्य में पूरा ये है, उनका नीटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, शुद्धत्व नहीं है। फिर भी महलसापति भगत होने से, एक खंडोबा देवता का चरण में, खंडोबा का कृपा से जी रहे, कृपा में जी रहे, उसके वजह से इनको पूरा समर्पण करके वहां बैठ गया। खंडोबा मतलब एक शक्ति, शिव शक्ति, विश्व शक्ति उसमें, सो वो देवता का शक्ति के ऊपर उन्होंने भक्ति भाव से शरणागति में जी रहे। इसलिए बाहर आने के बाद वो मूर्ति ये रूप ले गया, इसमें वो शक्ति आ गया इनमें। देखते देखते आवो साई बोल दिया, आवो साई। कौन बोला उनका नाम साई बोल के? क्यों बोला? साई का मतलब मैं भी सुना हूँ, एक महापुरुषों को, कुछ फकीरों को साई बोलता है। साई का अर्थ बहुत है, 3-4 है, उनमें से ये भी है, एक महात्मा आइए बोल के उन्होंने आवो साई बोला, इन्हों भी मान लिया, क्योंकि एक भगत है वहाँ का। महलसापति व्यक्ति नहीं, अपना बाबा व्यक्ति नहीं है, दो शक्ति, भक्ति शक्ति और विश्व शक्ति, सिद्धत्व दोनों जुड़ गया। इमीडिएटली उन्होंने साष्टांग नमस्कार कर दिया, महलसापति करके आवो साई बोल दिया, उन्होंने आ गया, उनके तरफ आ गया। बाद में गांव में रहने का व्यवस्था सब कुछ नेक्स्ट वन बाय वन हो गया। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है, विश्वास है, कुछ ना कुछ रूप लेके, नाम लेके विश्वास बढ़ाए तो पूजा पाठ के द्वारा जरूर भगवान रूप लेके सद्गुरु बन के तुम्हारे लिए आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। ऐसा होता है यहाँ भाव। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, महलसापति मुझे गुरु चाहिए बोल के कुछ भी नहीं सोचा होंगे, लेकिन भगवान को मान रहे। भगवान का क्रिया करते करते अंदर एक प्यूरिटी बढ़ाया, विश्वास बढ़ाया, खुद को समर्पण कर दिया। वो स्टेटस देख के बाबा बराबर वो मंदिर के सामने ही टांगा से, वो गाड़ी से उतर के इनका दृष्टि में आ गया, उनका दृष्टि में, इनका दृष्टि भी उनके ऊपर गया, दोनों को मिलन हो गया। दैट इज हाउ इट हैपेंस। इसलिए भाग्य में रहना एक बात है, भाग्य को बाजू रखो। तुम कैसे, आर यू एलिजिबल, आर यू क्वालिफाइड टू रिसीव, पहले ये बढ़ाना चाहिए ना। अगर चाहिए तो, नहीं है तो भी चाहत छोड़ दो, लेकिन स्थिति बढ़ाओ बस। चाहत है या नहीं, माँ को माँ मुझे खाना दे वो बोलने की जरूरत नहीं। तुम सही बच्चे के सही बेटा जब बनो, खाना माँ प्लान कर देता है, 8 बजे इनको ये खिलाना, 12 बजे वो खिलाना, माँ प्रोग्राम बना देगी, बनाता है तुम्हारे तरफ से। भूख है बोल के बोलने तक माँ चांस नहीं देते तुमको, मुझे खाना खिलाओ बोल के बोलने की जरूरत नहीं, इतना उन्होंने केयर लेती है माँ। वैसे ही सदगुरु भी, हम कुछ भी ये स्थिति बनाए तो विश्वास रखे तो बस है, समर्पण रखे तो बस है, हो जाएगा, हो जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू। हरि ओम साई राम, हरि ओम गुरुदेव।